आज की कहानी में एक महिला 3 दिन तक मृत अवस्था में पड़ी रहती है और बेटी का इंतजार करती रहती है। जैसे ही बेटी आती है तो वो महिला उठकर जीवित हो जाती है। क्या आपने ऐसा कहीं सुना है? आज की कहानी जब मैंने जाना तो वाकई में मुझे भी बहुत अचंभा हुआ, बहुत एक हैरानी महसूस हुई, लेकिन ये कहानी सच्ची है। ये कहानी निकल के आ रही है मुरादाबाद से। मुरादाबाद का एक मोहल्ला है सालसपुरे, और यहाँ पर एक कसाई खाना इलाका है जहाँ का ये परिवार है। यहाँ पर एक परिवार रहता है। परिवार बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार है। परिवार में एक बेटी, दो बेटे हैं, पति पत्नी है, बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये कहानी एक एहसास कराती है कि वाकई में कुछ ना कुछ तो अलौकिक शक्तियां हैं, कुछ ना कुछ तो है कि इंसान 3 दिन तक मृत अवस्था में पड़ा रहता है, ना ही उसके शरीर में कोई दुर्गंध उठती है, ना ही उसके साथ कुछ होता है, और चांस ऐसे बनते हैं कि उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो ये लड़का है जो बताता है, इसकी उम्र फिलहाल तो 70 साल है, लेकिन जिस दौरान ये घटना घटी ही उस दौरान ये 14 साल का था। वो समय था जब ये अपने दादाजी के साथ तालाबों में, पोखर कहते हैं गाँव में, वहां पर नहाया करता था बिना कपड़ों के। आज तो छोटे छोटे बच्चों को भी निक्कर पहना दिया जाता है, बहुत अच्छे से रखा जाता है, लेकिन उस समय बहुत ही एक आजादी की जिंदगी हुआ करती थी। इस लड़के का नाम होता है धर्म सिंह। धर्म सिंह जब 14 साल का था तो इसकी माँ जो है वो बीमार होती है। बीमार भी ऐसी, ना तो उन्हें बुखार होता है, बस उसे ऐसा लगता है कि उसकी सांसें रुक रही हैं। तो उसका पिता, जिनका नाम दयाराम होता है, वो डॉक्टर को बुला कर लाता है। वहां के डॉक्टर थे त्रिपाठी जी, जो सभी का इलाज किया करते थे, उन्हें बुलाया जाता है। वो आते हैं, वो उनका इलाज करते हैं और उन्हें थोड़ा आराम लग जाता है, और वो रात को फिर सो जाते हैं। एक कमरे में वो दोनों पति पत्नी लेटे हुए थे, बाकी कमरों में, आंगन में घर के बुजुर्ग और बच्चे लेटे हुए थे। अब रात को वो महिला उठती है और उठकर अपने पति को जगाती है और कहती है, आप मेरे पास बैठो, मेरे पास समय बहुत कम है। तभी वो कहता है, क्या हुआ? मैं पानी लेकर आता हूँ, तुम्हें टॉयलेट जाना है, चलो लेकर चलता हूँ। क्या परेशानी है मुझे बताओ। तो वो कहती है कि अगर हो सके तो मेरे बच्चों को बुला दो, नहीं तो तुम ही मेरे पास बैठे रहो। जो उनकी बड़ी बेटी है, उनकी शादी हो चुकी थी। छोटे दो भाई थे, जिनमें बड़ा त्रिपाठी जो बड़ा था वो 14 साल का था, जिसका नाम धर्म सिंह था। अब वो अपने बच्चों को भी नहीं बुला पाता है। वो उससे दो चार बातें करती है और तभी वो लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और उसकी सांसें थम जाती हैं। रात के करीबन 3 बजे वो फिर डॉक्टर के पास जाता है। त्रिपाठी, जो कि गांव में ही रहता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। कहते हैं इनमें अब जान बाकी नहीं रही है। जैसे ही ये बात डॉक्टर कहता है तो जो उसका पति है दयाराम, उसकी चीख निकल जाती है, और जैसे ही वो रोना शुरू करते हैं तो सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो आते हैं और वो देखते हैं तो वो मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। अब पूरा परिवार रोने लगता है। गांव में भी पता लग जाता है, सुबह सुबह का वक्त था। तभी गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि कम से कम इनकी बेटी को तो बुला दो, ये अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। इनकी बेटी, ये कहानी मुरादाबाद की है, और जो इनकी बेटी थी वो लुधियाना में रहती थी। लुधियाना में एक छावनी का इलाका था जहां पर उनकी शादी हुई थी। ये उस समय की बात है जब तार भेजा करते थे और तार 5-6 दिन में पहुंचा करते थे। तभी गांव वाले आइडिया निकालते हैं कि वहां पर ट्रेन जाती है, क्यों ना ट्रेन के हाथ संदेशा भिजवा दिया जाए। ट्रेन में तार लिखा जाता है और ट्रेन के जो टीटी होते हैं उन्हें दे दिया जाता है। अब एक दिन, पूरा दिन निकल जाता है। सुबह वो देकर आते हैं, शाम तक इंतजार करते हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता है। शाम को ट्रेन वापस आती है तो उस गांव के ही कुछ उस परिवार के लोग जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको जो तार दिया था, क्या आपने वो दिया या नहीं दिया। तो टीटी कहता है कि उसे तो हमने दे दिया, लेकिन उनके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा उसके लिए हम नहीं कह सकते। अब उसका जो पिता है, वो जो दयाराम है, वो अपने बेटे धर्म सिंह से कहता है कि बेटा, तुम जा सकते हो अपनी दीदी को लेवाने के लिए। अब वो कहता है कि हाँ बाबूजी, मैं जरूर जाऊंगा। और दूसरे दिन, क्योंकि वो पूरी रात निकल जाती है उसका इंतजार करते करते, दूसरे दिन सुबह सुबह उसी ट्रेन से अब धर्म सिंह
टीटी से कहता है कि मेरे पास 10 रुपए हैं, आप इनसे मेरी टिकट बना दीजिए, मुझे अपनी दीदी को लेने जाना है। इस बात को देखकर जो टीटी है वो भी भावुक हो जाता है, क्योंकि उसे पता था इस परिवार में डेथ हो चुकी है और यहाँ पर उसकी बेटी को लेकर लाना है। अब इस बात को सोचकर वो उसे ऐसे ही बिठा लेता है और अब ट्रेन लुधियाना पहुंच जाती है। वहां जाकर वो अपने दीदी के पास जाता है। घर में दीदी उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन ये पूछती है कि तुम अकेले कैसे आए, क्या हुआ? वो जाते ही तुरंत बता देता है कि दीदी, हमारी माता जी खत्म हो चुकी हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। आप जैसे भी है जल्दी मेरे साथ चलो, क्योंकि शाम की फिर ट्रेन निकल जाएगी। मुझे इसी ट्रेन से आपको लेकर जाना है। अब वो कहता है तो उसके जो परिवार वाले हैं लुधियाना वाले, वो सभी कह देते हैं, 2-4 कपड़े उसके बैग में रखते हैं। चारों तरफ रोना-धोना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बेटी जो थी, जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। सब उसे समझाते हैं और जल्दी कर उस ट्रेन में बिठा देते हैं। अब उस ट्रेन से वो वापस आती हैं। वो आने के बाद तब तक रात हो चुकी थी और रात में भी उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाना था, क्योंकि हिंदू धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। पूरे अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी थी, बस इंतजार था तो सुबह का इंतजार था। पूरी रात निकल जाती है, बेटी रोती रहती है, सुबह होती है। अब सुबह जल्दी ही सब तैयारी करने लगते हैं। उस महिला को नहलाया जाता है। नहलाने के बाद उसकी काठी तैयार की जाती है और उस पर लिटा दिया जाता है और उन्हें वहां पर कस दिया जाता है, क्योंकि काटी को ले जाना था शमशान घाट तक के लिए। और कसने के बाद जब अंतिम दर्शन सब कर रहे थे, तभी वो पति दयाराम रोता है और कहता है कि एक बार आंख खोल दो, मैं भगवान का बहुत बड़ा भंडारा करवाऊंगा, मैं बहुत अच्छी कथा बचवाऊंगा, तुम एक बार जग जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी क्या है। इस तरीके से वो रो रहा था, विलाप कर रहा था और वो अपना सर जो है वो उसके सीने में मार देता है। जैसे ही पत्नी के सीने में पति का सर लगता है, पत्नी की तुरंत आंखें खुल जाती हैं और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो सभी देखने लगते हैं। वो आंखें खुलते ही वो कहता है कि तुम तो आ गई, तो वो कहती है कि हाँ मैं आ गई। तभी उसके वो बंधन खोले जाते हैं। वो उठती है, खुद से उठती है और उठने के बाद अंदर जाती है। जो कपड़े उसे पहनाए गए थे उन्हें उतार कर अपने कपड़े पहनकर आती है और आने के बाद एक पीढ़ा लेती है। पीढ़ा बैठने का होता है, जैसे अब मूढ़े होते हैं, उस पर बैठती है तो सारे गांव में पता चल जाता है कि जो 3 दिन से मृत अवस्था में पड़ी हुई थी वो जीवित हो चुकी है। गांव के छोटे छोटे बच्चे भी वहां आने लगते हैं और देखने लगते हैं कि आखिरकार कैसे ये सब कुछ हुआ। सभी पूछने लगते हैं, गांव में हर बिरादरी थी, हर जाति के लोग थे, सभी आते हैं और सभी पूछते हैं। वो सभी को बताती है, वो जो बताती है उसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वो बताती है कि मैं जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन 2 लोग काले कपड़ों में आते हैं और मुझे लेकर जाते हैं। मैं जब उनके साथ चलती हूँ तो मुझे कांटों भरी रास्ता दिखती है। एक उस रास्ते से जब वो मुझे ले जाते हैं तो वो कांटे अपने आप फूल बन जाते हैं। उससे थोड़ा आगे मैं चलती हूँ तो एक खून से भरी हुई नदी मुझे दिखती है। उस नदी को मुझे पार करना था। जैसे ही मैंने उसमें कदम रखा तो वो नदी गंगा जल में परिवर्तित हो गई थी। उसमें गंगा जल भर गया था और बहुत आसानी से वो नदी मैंने पार कर ली थी। उससे थोड़ी आगे मैं चलती हूँ तो एक बहुत बड़ा दरबार लगा हुआ था। वो 2 लोग मेरे साथ थे। उसमें एक बहुत बड़े महाराज बैठे हुए थे, जिनके पास एक धूना लगा हुआ था। उसमें एक बड़ा सा चिमटा लगा हुआ था। वो उन यमदूतों को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये तुम किसको लेकर आए हो? इनका तो अभी बहुत वक्त बाकी है। वो उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, और धूने में से चिमटा निकाल कर उसे जोर से मारते हैं। जैसे ही वो चिमटा मारते हैं, वो अपने शरीर में आ जाती हैं और इस प्रक्रिया को यहाँ धरती के टाइम के हिसाब से 3 दिन हो चुके थे। 3 दिन बाद वो जीवित होती है, क्योंकि उस दिन सुबह-सुबह सब बहुत जल्दी कर रहे थे। सब कह रहे थे शरीर खराब हो जाएगा, बदबू उठ जाएगी, जल्दी अंतिम संस्कार होना चाहिए। वो आती है और अपनी सारी बातें सबको बताती है और कहती है कि अभी तो बहुत दिन मुझे जीना है। अब सारा गाँव उन्हें बहुत आदर सम्मान देता है और वो अपने जीवन में बहुत बदलाव लाती हैं। अपने गुस्से को त्याग देती हैं, ना ही किसी चीज़ का लोभ मोह करती हैं। बहुत शांति से लगभग 14 सालों तक वो उस घर में जीवित रहती हैं। 3 दिन मृतावस्था में रहने के बाद वो 14 सालों तक जीवित रहती हैं और उसके बाद वो इस दुनिया से चली जाती हैं।
उनका बेटा जो इस बात को बताता है, जो उस समय 14 साल का था, आज वो 70 साल का है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना समय इस बात को हो चुका है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लोगों के साथ शेयर करना। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है तो अपनी प्यारी-प्यारी राय ज़रूर लिखना, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अब वक़्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं। वन बाय वन नाम आज नहीं ले पाऊँगी, अगली वीडियो में ज़रूर ले लिया जाएगा। तब तक आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। कभी-कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि हम वीडियो लाने में सक्षम नहीं रह पाते, लेकिन जब आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, तो हमें एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके सामने एक अनोखी कहानी लेकर आते हैं, जिसका हमें लगता है कि वाक़ई में ये सच्ची घटना है और वाक़ई में इससे आपको थोड़ी बहुत कहीं न कहीं कोई न कोई सीख मिलेगी। आपको जो भी सीख मिलती है आप वो लिखिएगा ज़रूर। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।